तंदूर है और उस तंदूर में कुछ मर्दों औरत नंगे लटके हुए, उल्टे लटके हुए, और जहन्नम की आग का शोला उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होता है और वो बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा मन हाउला, ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द औरत है, ये ज़िनाकार, ये ज़िना करने वाले मर्द औरत हैं जिनकी शर्मगाहों में जहन्नम की आग का शोला डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये आग का अज़ाब या तो कब्र में दिया जा रहा है या जहन्नम में दिया जाएगा, जो अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया जा रहा है। इसीलिए कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। नबी अकरम से पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम में लोग क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, जबान की वजह से जाएंगे, शर्मगाह की वजह से जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक अपनी जबान की गारंटी ले लो, एक शर्मगाह की गारंटी ले लो। और इसीलिए ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया कुल्लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मर्दो अपनी निगाहों को नीचे रखो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और औरत को हुक्म दिया गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे। यहाँ तक कि मस्जिद में भी जाए तो खुशबू लगा करके न जाए। अगर खुशबू लगा करके कोई औरत जाती है, नबी ने फरमाया वो बदचलन औरत है, फाहिशा औरत है, जानिया औरत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने से मना किया है, जीजा के साथ तन्हाई इख्तियार करने से साली को मना किया है, देवर और जेठ के साथ तन्हाई इख्तियार करने से भाभी को मना किया है, खाला मामू और ताया के चचा के लड़कों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से जवान लड़की को मना किया है। ये तमाम तालीमात और शिक्षाएं इस्लाम ने इसी ज़िना से रोकने के लिए। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल, यतीम का माल खाना। जो बच्चा अनाथ हो जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, जिस बच्चे का बाप मर जाए, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कभी किसी यतीम का माल न खाना। हो सके तो यतीम के सर पे हाथ रख देना, हो सके तो यतीम को पाल लेना, हो सके तो यतीम का सहारा बन जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हैं, मैं और यतीम से पालने वाला जन्नत में एक दूसरे के करीब रहे। तो यतीम का हक कभी मत मारना, यतीम का हक मारने वाला भी जहन्नम की आग में जाएगा। एहसान जताने वाला, किसी के साथ नेकी करने के बाद कभी एहसान न जताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता अल मन्नान वल आक व मुदमिनुल खम्र। तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, और शराब कि जिसको लत लग गई हो, शराब की का जो आदी हो, जो पाबंदी से शराब पीता हो, कभी उसने जहालत में आकर के कभी नशा कर लिया, सच्ची तौबा कर ली, उसका मामला अलग है। लेकिन जो शराब का आदी है, अभी मैं दोपहर में नेपाल में था, जब नेपाल से इंडिया हम लोग आने लगे तो बॉर्डर पर देखा कि बाकायदा मशीन के जरिए वो मुंह चेक कर रहा है कि इसमें फूंक मारिए, फूंक मार के तो पता लग जाता था कि शराब इंसान पी के आया है कि नहीं पी के आया है। तो अभी नेपाल से भी जो लोग बिहार में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, उनको भी ये चेक कर रहे हैं कि शराब तो नहीं पिए हैं। ये शराबबंदी जो बिहार में लागू है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट रुक गए बिहार में और बहुत सारी घटनाएं रुक गई। मेरे प्यारे साथियों,
ये शराब का जो नशा होता है ये भी जहन्नम की आग में लेके जाने वाला है। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सारी की सारी चीजें गंदी हैं, ये शैतान का काम है। फजतनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है शराब और जुआ के जरिए तुमको आपस में लड़ा दे। आज कितने झगड़े हो रहे हैं शराब के नशे की वजह से और जुए की वजह से। आज इसी जुए के चक्कर में आपके कितने नौजवान तबाह हो गए, अपनी माँ के जेवरों को बेच दिया, अपने बाप का मकान तक गिरवी रख दिया। आज ये जुआ, ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी का जुआ, ड्रीम 11 का जुआ, क्रिप्टो करेंसी का जुआ, ये जुआ की जितनी शक्लें हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सब की सब हराम हैं। और कुरान कह रहा है कि शैतान तो यही चाहता है शराब और जुए के जरिए तुमको लड़ा दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, और तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से रोक दे, तुमको नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ मेरे बंदो तुम शराब और जुआ को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? तो शराब भी बहुत गंदी चीज है और जहन्नम में लेके जाने वाली चीज है। और आगे बढ़िए, गीबत करना, चुगली करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैं मेराज के सफर में गया, मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके लोहे के, तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों को नोच रहे थे। यक़मिशून बिही वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने तांबे के नाखूनों से अपने सीनों को खरोच रहे थे, अपने चेहरों को नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिब्रील? बताया गया हाउलाइल्लज़ीना यक़ऊन फी आराज़िन नास, ऐ अल्लाह के नबी ये गीबत करने वाले लोग हैं, ये दूसरों की इज्जत व आबरू पर हमला करने वाले लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी ये दूसरों की इज्जत व आबरू के पीछे पड़ने वाले लोग हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जबान की हिफाजत करना, गीबत न करना, चुगली न करना। ये गीबत और चुगली भी आपको जहन्नम की आग में लेके जा सकती है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा हजरत मुआज इब्ने जबल से कहा था कि ऐ मुआज इब्ने जबल, क्या मैं तुझको पूरे दीन का खुलासा न बता दूं? कहा कि अल्लाह के नबी जरूर बता दीजिए। आपने जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ मुआज, जबान पर काबू पा लेना, जुबान पर कंट्रोल कर लेना। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा अल्लाह के नबी क्या लोग अपनी जबान की वजह से भी जहन्नम की आग में जाएंगे? आपने फरमाया वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज इब्ने जबल, लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम की आग में इसी जबान की वजह से जाएंगे। तो जबान भी जहन्नम में लेके जा सकती है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, हराम कमाई, जुए की कमाई, सूद की कमाई, भाई की जायदाद हड़प ली, बहन का हिस्सा हड़प लिया, हराम कमाई आपके घर में आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते मा नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाएगी, जिस शरीर के अंदर हराम की कमाई जाएगी, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जाएगा। हराम की कमाई अगर घर में आएगी, इबादतें कबूल नहीं होगी, हज और उम्रा कबूल नहीं होगा, रोजा कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, सफर करके आता है, बाल भी उसके मैले कुचैले, कपड़े भी उसके मैले कुचैले, हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बे कह के दुआ करता है। व मतमहू हराम व मलबसहू हराम व मशरबहू हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो, मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो,
तो कमाई को हलाल कर लो मेरे प्यारे साथियों, और हराम कमाई को अपने घर में आने मत दो। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है दयूस हो जाना। जिस घर का भाई बेगैरत हो जाए, जिस घर का बाप बेगैरत हो जाए, जिस घर का शौहर बेगैरत हो जाए, बीवी बेपर्दा घूमे, बहन बेपर्दा घूमे, बेटी बेपर्दा घूमे, बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, तो कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 ऐसे बदनसीब होंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको पाक और साफ करेगा। नंबर 1 आपने फरमाया अलाक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अलमरअतुल मुतरजिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो बेगैरत आदमी भी जहन्नम की आग में जाएगा मेरे साथ। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, जलसे में आप आती हैं, बहुत अच्छी बात है। हर जगह जलसे में औरतों का इंतजाम नहीं होता है, आपके यहां है, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार सीमांचल में ये भी बोलता हूं, मस्जिदों में भी औरतों का इंतजाम कीजिए, जुमा में भी औरतों का इंतजाम कीजिए। दीन सीखने का काम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी करना है। लेकिन ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब आप जलसे में आए, मस्जिद में आए, जुमा में आए, तो एक बात याद रखिए, आप पर्दे में आए, आप ऐसा कोई कपड़ा पहन करके ना आए जिस कपड़े से आपका शरीर नजर आ रहा हो। अगर आपने कोई ऐसी साड़ी पहनी जिससे आपका पेट या पीठ नजर आ रही है तो वो भी हराम है। मैं पूरे तौर पे साड़ी को हराम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर साड़ी ऐसी है, उसका ब्लाउज ऐसा है कि औरत का आधा पेट नजर आ रहा है, आधी पीठ नजर आ रही, तो फिर वो साड़ी भी हराम है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर ऐसी औरतें भी आएंगी जो जहन्नम में जाएंगी। उनकी पहचान क्या होगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने वाली होंगी लेकिन नंगी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़ा भी है और नंगी भी है। शायद जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस सुनाई थी, सहाबा को उतनी समझ में नहीं आई जितनी आज हमको समझ में आ रही है। आज औरत के शरीर पे कपड़ा है और कपड़ा होने के बावजूद औरत का शरीर नजर आ रहा है। कपड़ा इतना पारदर्शी, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना दुबला, इतना उसके बदन की जो बनावट उसको दिखा रहा है, इतना टाइट है कि कपड़ा पहन करके भी औरत नंगी है। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह हेयर स्टाइल होगा। ये जो औरतें बाल में जूड़ा बांधती हैं, तो कुछ उलमा ने इस हदीस को सामने रख करके कहा कि ऐसा बाल का जोड़ा बनाना जो ऊंट के कोहान की तरह बिल्कुल उठा हो, ये जायज नहीं है। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, वो एक पहचान तो बताई अल्लाह के नबी ने कि जहन्नम में जाने वाली औरतों के अंदर ये पहचान होगी, लेकिन उस तरीके का बाल अगर औरत जो है वो अपने शौहर के लिए करती है या उसको दुपट्टे से कवर करके रखती है, तो जूड़ा बनाना या उस तरीके का हेयर स्टाइल वो हराम नहीं है। बहरहाल जो कोहान की तरह उठा होता है उस तरीके का जोड़ा और जूड़ा जो है औरतों को बनाने से परहेज करना चाहिए। असल में मेकअप में भी तो बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो माशाअल्लाह जब से कोरोना का दौर आया है, पहले तो बहुत सारी औरतें जो नकाब में चलती थी, अब नकाब के बजाय खाली मास्क से काम चल रहा है। और मास्क भी माशाअल्लाह अब साड़ी और लहंगे से मैच करके चल रहा है। दुल्हन का जिस कलर का लहंगा है उसी कलर का जो है उसका मास्क भी है। और अब तो नकाब भी माशाअल्लाह, नकाब के ऊपर लाइट भी लगी है, चमक रही है, और किसी नकाब के ऊपर शहजादी लिखा है, किसी पर कलमे तैयबा लिखा है।
अब यही बचा है कि साहब कलमा लिखना है तो नकाब पे लिख दो, शहजादी लिखना है, अरे होंगी भाई आप अपने बाप की शहजादी, उसको नकाब पे लिखने की क्या जरूरत है? नकाब का मकसद पर्दा करना है, उसका मकसद मत खत्म होने दो मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि ऐसी औरतें जो मायल करेंगी, आकर्षित करेंगी दूसरे मर्दों को, ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रीहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जहन्नम की आग से अगर आपको बचना है तो ये बेहयाई और बेपर्दगी आपको छोड़नी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल जिसको आज हम लोगों ने आदत बना लिया, नमाज का छोड़ देना, जानबूझ करके नमाज को छोड़ देना। इस्लाम में नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अगर आप जानबूझ करके नमाज छोड़ रहे हैं तो ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे चले गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन। तो जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज का न पढ़ना ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। मेरे प्यारे साथियों, आज मस्जिदों की कमी नहीं है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और न अपने बच्चों को नमाजी बनाते हैं, न अपने घर की औरतों को नमाजी बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, रात रात पर जलसे हमारे यहाँ चल रहे हैं, सीमांचल में 2-2 बजे रात तक प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस नमाज से बढ़ के नहीं होना चाहिए। अपने बिजनेस से कह दो, अपनी नौकरी से कह दो कि नमाज से बढ़ के तू मेरे लिए नहीं है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारत वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह कहता है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं कि कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, लेकिन उनका कारोबार और उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। अब आइए एक आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज होगी मेरे साथियों, और वो क्या होगी? जब बूढ़े लोगों को जवान बनने का शौक चलेगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? कौमुन यख्ज़िबून फी आखिरिज़ ज़मानी बिस्सवादि कहवासिलिल हमाम, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो काला खिजाब लगाएंगे, दाढ़ी का बाल काला करेंगे, सर का बाल काला करेंगे, कहवासिलिल हमाम, कबूतर के पेट की तरह, कबूतर के सीने की तरह। कबूतर जो होता है कुछ व्हाइट कुछ सफेद। अब बेचारा ये सर का बाल काला कर लिया, दाढ़ी का बाल काला कर लिया, और हाथों पे जो रोआ है वो रोआ सफेद सफेद नजर आ रहा है। रोआ बता रहा है कि हजरत की उम्र 70 साल की हो गई और दाढ़ी उन्होंने 40 साल वाली रखी हुई है। तो ये काले रंग का खिजाब लगाना ये भी आजकल चल रहा है। और माशाअल्लाह अब तो कुछ मैं देखता हूँ सीमांचल में मुकर्रिर हजरात भी आते हैं तो देख के लगता नहीं कि 70 साल के, काली काली दाढ़ी देख के लगता है इनकी उम्र 40 साल है, मगर पता लगता है कि आम पक चुका है कि नहीं? तो ये जो काले खिजाब लगाए जा रहे हैं, मेहंदी लगा सकते हैं आप, या मेहंदी का कलर लगा सकते हैं, लेकिन काला खिजाब लगाने की इजाजत नहीं है। ये अमल भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यरीहून राइहतल जन्ना, ये काला खिजाब लगाने वाले ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। जब जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे तो इसका मतलब कि जहन्नम में लेके जाने वाला ये अमल है। मगर हाँ, एक बात की मैं यहां वजाहत कर दूं कि अगर कोई कम उम्र का नौजवान है, मान लीजिए 20 साल का है, और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, 20 साल की उम्र में भी कुछ लड़कों को के बाल सफेद होने लगते हैं, तो अगर उम्र के पहले बाल अगर सफेद हो रहा है
तो उस मौके पर अगर वो काला खिजाब लगाता है तो जायज है। इसी तरीके से जंग के मैदान में, जिहाद के मैदान में अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है कि वहां दुश्मन के दिल पर अपना रोब जमाने के लिए मुजाहिद को इस बात की आजादी है कि वो काला खिजाब लगा सकता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में किसी को इस बात की इजाजत नहीं है जो उम्र दराज हो चुका है कि वो काला खिजाब लगाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाले ये चंद अमाल थे जो आपके सामने बयान किए गए, और इस उम्मीद में मैंने बयान किए हैं कि इन अमाल से हम अपने दामन को बचाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम की आग से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जहन्नम में लेके जाने वाले जो अमाल बयान किए गए हैं परवरदिगार इन तमाम अमाल से हम सबकी हिफाजत फरमाए। जो हम में बीमार है अल्लाह उनको शफाए कामिला आजिला अता फरमाए, जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामिईन, क़ब्ल इसके के शेख अबू तालिब